Okay, so should we start? I'm fine, bete. How are you all? Nice, great, happy, healthy, great. So we are studying electrostatics. Electrostatics को पढ़ रहे हैं, and in this particular topic, we have studied the combination. किस तरह से series combination और parallel combination को समझ सकते हैं, इसको हमने कल देखा, आपको याद होगा. And I gave you some problems yesterday. Okay. Yes, so I'm going to take your doubts also, but before that, let's study this particular thing. I will take all your doubts. Okay, आपके सारे doubts ले लूंगा. ध्यान दें. So we are studying today inserting the dielectric in the capacitor. Okay. बेटे हमने पहले देखा है कि किस तरह से you can find out कि जो डाइलेक्ट्रिक आपका दिया गया है उस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, सो इन एनी ऑफ द कैपेसिटर लाइक दिस, जब आपके पास ऐसा कैपेसिटर है, इसके दो प्लेट्स है जिसका एरिया है A और दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर है D, तो इसका कैपेसिटेंस हमने पहले लिखा था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जब वैक्यूम रहेगा तब. कितने लोग को याद है? अगर इस प्लेट्स के बीच में अगर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, कोई भी दूसरा मीडियम, ठीक है, तो मैंने उस दिन आपको ये प्रूव करके बताया था कि इसका जो कैपेसिटेंस बनेगा, सी डैश बोल देता हूं इसको, ये बनेगा K टाइम्स C, और C क्या है? ओरिजिनल. मतलब ये बनेगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, ऐसा बनेगा. यस और नो? इसको हमने देखा था, याद है ना? तो K टाइम्स हो जाता है इफ K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो ऐसे हो जाता है. इसको हमने देखा था. डू यू रिमेम्बर दिस? ओके. तो बेसिकली वी हैव सीन कि डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने के बाद किस तरह से ये चेंज हो जाता है, इसको हमने देखा. अब ध्यान से सुनिए मैं जो बताने जा रहा हूं. अब बेटे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक सीधा सीधा आपने पूरा पूरा उसका एरिया वो कवर कर रहा है, तो ये सीधा फॉर्मूला आप यूज कर लो. लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है बेटा, तो आपको ये केस देंगे कि इफ डाइलेक्ट्रिक is partially filling the space. If dielectric is partially filling the space, इसका मतलब ये हुआ कि अब अपने कैपेसिटर के अंदर, इस गिवन कैपेसिटर में बेटे ये आपके दो प्लेट्स हैं, तो इन दो प्लेट्स के बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है
वो पूरा पूरा इंसर्ट नहीं किया हमने, it is covering only a small portion, it is partially covering the space, इतना ही है। और इसका थिकनेस है टी ऐसा मान लिया, और दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, ये हमें पता है। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है बेटा, डी। और व्हाट इज टी, टी इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, ये जो स्लैब है इसका थिकनेस है टी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। इसने पूरा पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया, कुछ स्पेस इसने खाली छोड़ दिया। तो अब हम क्या करें, इसको देखें। ओके, सब लोग ध्यान से सुनो, मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। जब इस तरह से होगा बेटे तो हमें क्या करना है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सोचते हैं कि लेट द डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ थिकनेस टी, इसका जो थिकनेस है बेटे, इसका थिकनेस है टी। सो कंसिडर इट एज इक्विवेलेंट टू बिलो सिचुएशन। ये बिलो सिचुएशन के जैसे इक्वल है ऐसा मान लेते हैं। अब ये सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन में हम ऐसा मान रहे हैं कि जितना डाइलेक्ट्रिक हमने प्लेस कर दिया तो उतने डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है उसका एक कैपेसिटर है ऐसा मान लिया हमने। हमने क्या मान लिया कि जितना स्पेस डाइलेक्ट्रिक का है तो उतने स्पेस का एक कैपेसिटर है पूरा, ऐसा मान लिया हमने, जिसका थिकनेस होगा टी। और उसके आगे सीरीज में एक दूसरा कैपेसिटर हमने लगा दिया जिसका थिकनेस है डी माइनस टी, डी माइनस टी, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, ये जो दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिया डी माइनस टी, जिसमें क्या भरा हुआ है, इसमें वैक्यूम है, देयर इज अ वैक्यूम ओवर हियर, और यहां पर डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर हमने पुट अप कर दी। तो ये दोनों सीरीज में है, कंसिडर देम टू बी इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है कैपेसिटर्स, ऐसा हम मान के चलते हैं। ये लॉजिक समझ में आया क्या, हैव यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक? क्या किया हमने इस लॉजिक में, हमने ऐसा मान लिया कि ये अगर इतना ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो इतने स्पेस का एक कैपेसिटर है ऐसा मान के चलते हैं, और बचे हुए का दूसरा कैपेसिटर है ऐसा मान के चलते हैं। ये बात सबके समझ में आई है या नहीं, ये बोलो, yes or no, just type yes or no in the comment box. Tell me. ओके, है ना, समझ में आया? ओके, वेरी सिंपल, कि हमने जितना डाइलेक्ट्रिक है उतना एक कैपेसिटर है ऐसा मान लो, और जितना नहीं है उसको वैक्यूम है ऐसा मान लेते हैं, दोनों को सीरीज में ऐड कर देंगे। तो ऐसा मान लो कि चलो ये पहला जो कैपेसिटर है डाइलेक्ट्रिक वाला, उसका कैपेसिटेंस है C1 और बचे हुए का है C2, ऐसा मान के चलते हैं। दिस इज C1, दिस इज C2, दोनों को हम C1 और C2 को पहले ढूंढ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर C1 कैन बी फाउंड आउट टू बी, इसका एरिया तो वही रहने वाला है, तो A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन D की जगह पर T आएगा, यस और नो? देखो
C1 क्या लिखा मैंने, C1 इज ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, डी की जगह पर क्या लिखा T, क्योंकि उसका थिकनेस कितना है T है, इसलिए ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन T। और C2 कौन बताएगा मुझे, एनीबडी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। C2 क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ जी, ए डैश इप्सिलॉन डी बाय अपॉन डी माइनस टी। नहीं ए डैश की जरूरत नहीं है, एरिया सेम ही होगा, उस प्लेट का एरिया वही रहेगा। अच्छा सर। और यहाँ पर के नहीं होगा, देयर विल बी नो के, यहाँ पर के नहीं होगा बेटे क्योंकि वैक्यूम है। और डिवाइड बाय डी माइनस टी, डी की जगह पर क्या होगा, डी माइनस टी, करेक्ट। के नहीं होगा प्रणव, ओके। So C1 is A epsilon naught K by T and C2 is A epsilon naught D minus T। तो अब दोनों को सीरीज में है, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन हमें पता है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, कम ऑन, आप लोग कर सकते हो क्या? C इक्वेलेंट क्या बनेगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, यस और नो? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, इज दिस द फॉर्मूला? यस। एंड देयरफॉर C1 C2 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा A इप्सिलॉन नॉट K बाय T मल्टीप्लाई बाय A इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस T डिवाइड बाय A इप्सिलॉन नॉट K बाय T प्लस A इप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T। क्लियर? चलिए इसको आगे सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, लेकिन आप पहले लिख लो फटाफट, चलो फटाफट लिख लो। तो हमने यहां से शुरुआत की आज, राइट? वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर बाय सेइंग दैट ओरिजिनल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस तरह से होगा और डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद ऐसे होगा। कम ऑन, इज इट डन? ग्रेट, स्पीड रखिए आपका। सो चलिए, तो एक काम करते हैं, ये ऊपर बनेगा ऊपर A इप्सिलॉन नॉट के इंटू A इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट T या D माइनस T डिवाइड बाय, नीचे A इप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा बेटे, A इप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, इधर बनेगा K बाय T
प्लस 1/d माइनस टी। तो एक एप्सिलॉन नॉट यहां पर कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, इज माय साउंड क्लियर और इज इट ब्रेकिंग? क्लियर है ना? ओके, एप्सिलॉन नॉट के देखिए अब ये ऐसे बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन टी इंटू डी माइनस टी डिवाइड बाय, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो इधर बनेगा k इंटू डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाय t इंटू डी माइनस टी। तो t और d माइनस टी कैंसिल होने वाला है। समझ में आया? तो ये कैंसिल हो गया, देखो ये ब्रैकेट और ये t, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। क्लियर? सो आई कैन से दैट योर c इक्विवेलेंट विल बी a epsilon naught k डिवाइड बाय k इंटू डी माइनस टी प्लस टी। अब ध्यान से सुनिए मैं जो बताने जा रहा हूं। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें एक शॉर्टकट देने वाली है आगे भी। ये जो ऊपर वाला k है उसको नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना देते हैं। ये जो न्यूमरेटर में k है, इस न्यूमरेटर वाले k को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। न्यूमरेटर में जो k है उस k को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेजना है। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। समझ में आया? तो ये k अगर इसके नीचे चला जाएगा तो ये k इंटू डी माइनस टी डिवाइड बाय k प्लस टी अपॉन k। तो ये आपका आंसर बनेगा a इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन k। तो ये जो आपका आंसर बना, दिस इज योर फाइनल आंसर विच वी वांट टू फाइंड आउट। यही आंसर हमें ढूंढना था। तो जब इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप यहां पर पुटअप करेंगे जो थिकनेस टी का है, तो उसकी वजह से इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा जिसका फॉर्मूला बन गया ए इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, मतलब टोटल डी, टोटल डिस्टेंस है डी, उसमें से उसका थिकनेस माइनस कर दिया प्लस उसका थिकनेस अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका थिकनेस अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखिए बेटे, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कब? जब हमने पार्शियली फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक को, जब हमने पार्शियली फिल किया डाइलेक्ट्रिक को। बोलो समझा कि नहीं समझा? ओके चलो, तो ये समझा कि पार्शियल जब हम इंसर्ट करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं। अब शॉर्टकट क्या है देखिए, अब अगर ऐसा हुआ इन केस ऑफ n डाइलेक्ट्रिक्स, ध्यान से सुनिए। अब अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि भाई यहां पर ये आपका डाइलेक्ट्रिक, ये आपका कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर
इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिए, लेकिन कितने हैं? n है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें बेटे ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूं। तो पहले जो स्लैब है, ये पहला स्लैब, इसका थिकनेस है T1, दूसरे का है T2, तीसरे का है T3, ऐसे Tn तक उसके थिकनेस, अलग अलग थिकनेस के स्लैब हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स अलग अलग हो। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ये दूसरे का है K2, तीसरे का है K3 अप टू Kn, ऐसे इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स दिए गए हैं। तो अगर ऐसा है, सो दिस अरेंजमेंट इज सेम एज द अबो अरेंजमेंट। अबो जो अरेंजमेंट हमने की थी वही अरेंजमेंट के जैसा है, बस इसमें एक की जगह बहुत सारे हैं। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है। ये ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले फॉर्मूले को देखो, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, एज इट इज ये डी, डी जो है वो तो टोटल डिस्टेंस है, डी मतलब टोटल डिस्टेंस था, करेक्ट। उसमें से हमने टी को माइनस किया था, टी मतलब थिकनेस। तो अब यहां पर क्या करना है, डी में से जितने थिकनेस है सारे के सारे माइनस कर देंगे। तो -T1 -T2 -T3 माइनस अप टू Tn, सारे के सारे माइनस कर दिए मैंने। ऊपर क्या किया था, थिकनेस को माइनस किया, तो यहां पर सारे माइनस कर दो, T1 T2 T3, ठीक है। ऊपर की जो मेथड थी उसी को अप्लाई करके ये फाइनल फॉर्मूला बनता है, इसीलिए मैं शॉर्टकट से आपको समझा रहा हूं। प्लस, फिर यहां पर है प्लस, और यहां पर थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, तो थिकनेस T1 अपॉन उसका K1 प्लस T2 अपॉन उसका K2, T3 अपॉन उसका K3 अप टू Tn अपॉन उसका Kn, ऐसे n के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो ये बनेगा आपका शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द कैपेसिटर इंसर्टेड विथ n डाइलेक्ट्रिक्स। समझ में आया बेटे शॉर्टकट? तो फटाफट लिख दो इस शॉर्टकट को, एज इट इज आपको इसको याद करना है। क्लियर? Great. So this is what is your formula to find for n dielectrics, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया बेटा ये पूरा? अगर ये शॉर्टकट का फॉर्मूला समझ में आया हो, ये पूछ रहा है फॉर्मूला इंटीग्रेशन की प्रोसेस से आता है क्या? नहीं, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप जो ऊपर मेथड किया था वही मेथड करो। ऊपर जो मेथड किया था यही मेथड है कि आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर है C1 C2 C3 C4 C5 अप टू Cn, समझा क्या? मेथड वही है,
आप ऐसा समझो कि इसमें कितने कैपेसिटर्स हैं सीरीज में कितने कैपेसिटर्स कंसिडर करने हैं, n, ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5, और सबको ऐड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है, 1/C इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस 1/C टोटल इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 अप टू 1/Cn। समझा कि नहीं समझा? यही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। गुड गुड गुड। चलो अब डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा अलग तरीके से इंसर्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड परपेंडिकुलरली, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलरली कैसे इंसर्ट किया जाता है, तो ऐसा मान लिया कि ये आपका कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया ऐसे, ऐसे इंसर्ट कर दिया, जिसका ये पूरे पूरे थिकनेस को तो कवर कर रहा है, पूरे डी को तो कवर कर रहा है ये, लेकिन पूरे एरिया को कवर कर रहा है क्या? नहीं, पूरे पूरे एरिया को कवर नहीं कर रहा है, सच दैट दिस डाइलेक्ट्रिक कवर्स entire distance d but half of area of plate, इस प्लेट का आधा ही एरिया ये कवर कर रहा है, ऐसा अगर हमने मान लिया। अब क्या करेंगे? एनी हिंट, कोई हिंट दे सकता है क्या करना चाहिए? एनीबॉडी? डियर फ्रेंड्स, यस, so it is very simple, it is same as the two capacitors, they are kept in parallel। ऐसा समझिए कि यहाँ पर दो कैपेसिटर्स हैं जो एक दूसरे को पैरेलल में रखे हुए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ में आया? सो यस, तो यहाँ पर ऐसा समझो बेटे कि आधा जिसमें डाइलेक्ट्रिक है वो ऊपर इतना, और उसको पैरेलल में लगा हुआ है दूसरा, इसका एरिया हो जाएगा a/2, लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा d, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। यहां पर भी एरिया a/2, डिस्टेंस भी रहेगा वही d, लेकिन यहां पर k नहीं है, सो इसको बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं C2। तो C1 क्या होगा बेटा, कौन बोलेगा? एनीबॉडी? जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन, व्हाट वुड बी C1? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ए एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आप तो सबको पता है, तो एरिया की जगह क्या आ जाएगा, a/2, ए एप्सिलॉन नॉट, क्या यहाँ पर k मौजूद है? हाँ, तो इसलिए k भी आएगा, अपॉन d, तो एज इट इज रहेगा d। कुछ समझ में आया? एरिया कितना बेटा, a/2, एप्सिलॉन नॉट, k तो है ही, अपॉन d, तो ये कितना बना, ये बनेगा a एप्सिलॉन नॉट k/2d। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। C2 क्या होगा? C2 होगा फिर से a/2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पर फर्क क्या होगा,
यहाँ पर फर्क ये होगा कि इसमें k नहीं होगा क्योंकि वैक्यूम है। जब वैक्यूम होता है तो k होता है क्या? नहीं, अपॉन d तो वही रहने वाला है। तो ये क्या बना? a इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। और अब c इक्विवेलेंट जो बनेगा दोनों का, तो दोनों का c टोटल क्या बनेगा? c1 प्लस c2। सीधा एडिशन हो जाता है, पैरेलल में है तो सीधा एडिशन, वेरी सिंपल। a इप्सिलॉन नॉट k बाय 2d प्लस a इप्सिलॉन नॉट बाय 2d। इसमें से कॉमन क्या आएगा? a इप्सिलॉन नॉट बाय 2d कॉमन, ब्रैकेट में बचा k प्लस 1 एंड दैट इज योर आंसर। इज इट सिंपल? इज दैट सिंपल? मेथड समझ में आया बेटे सबके? यस, है ना? गुड। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। I hope this is making sense. Yes or no? Great. अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं एक प्रॉब्लम आपको दे दूं तो करेंगे क्या? बोलो, आर यू रेडी? ओके, रेडी? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। चलो, तो एक सिंपल प्रॉब्लम देता हूं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, अब ये प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें दो प्लेट्स हैं और दो प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक्स हैं। इस तरह से, ठीक है। सो K1 K2, ये जो एरिया इसने कवर किया है दिस इज A/3। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। चलिए करिए, करेंगे? करो 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 करो, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन, ट्राई दिस आउट। ट्राई दिस आउट बेटे। अच्छा, क्या मेथड आप लगा रहे हो? कोई कैपेसिटर सीरीज में, पैरेलल में, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पर क्या करना होगा? Parallel, sir. यस, पैरेलल। सो आई विल राइट that there are two capacitors. There are two capacitors which are in parallel, जिसमें ऊपर वाला जो कैपेसिटर है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसका एरिया मैं लूंगा A/3, और नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और इसका एरिया मैं लूंगा 2A/3, मतलब A माइनस A/3, 2A/3 हो जाएगा। यस और नो? एग्रीड? नीचे वाले का एरिया कितना होगा? A माइनस
a/3 विच इज 2a/3, राइट। और यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है, सो लेट अस राइट डाउन दिस एज c1, इसको बोल देंगे c2, तो c इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 हो जाएगा। c1 कितना होगा, a/3 इप्सिलॉन नॉट k1 बाय d प्लस 2a/3 epsilon naught k2 divide by d, yes or no, very good। तो ये बनेगा a epsilon naught k1 upon 3d plus 2a epsilon naught k2 divide by 3d, and therefore a epsilon naught by 3d को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, k1 plus 2k2, and that is your correct answer, yes। So this boy has given it correct, very good, yes बिल्कुल सही है बेटे, yes। ठीक है ना, you can try to put बेटे the things to everyone so that everyone is able to see, ठीक है। आप लोग ऐसा ट्राई करते चाहिए that you are, so yes, so this boy is correct, see this, so he has given the correct answer, a epsilon naught by 3d k1 plus 2k2, that is correct, okay। While sending the answer, if you can send it to everyone so that everyone can see it। समझा ये सबको, कितने लोग का सही आया खुद से, भले ही आपने ना भेजा हो, आ रहा है, ओके ग्रेट। चलो ऐसा और एक देता हूं करके दिखाना, यू कैन पुट इट लाइक टू एवरीवन, वहां पर ऑप्शन है देखो ना चैट में, चैट बॉक्स में देयर आर 2 ऑप्शंस, डायरेक्ट मैसेज एंड एवरीवन, सो सेंड इट टू एवरीवन सो दैट एवरीवन कैन सी इट, ठीक है। गुड 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 लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट ऐसा ही प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम करिए, यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3, this is d/2 and d/2, ठीक है, and this is a/2, करेंगे, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, जिसके अंदर इस तरह का ये अरेंजमेंट दिया है,
तो क्या करना होगा? व्हाट डू यू हैव टू डू? वेरी गुड, वेरी गुड। K1 और K2 को सीरीज में, K1 K2 सीरीज में, और K3 के साथ पैरेलल, K3 के साथ पैरेलल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, बिल्कुल सही, करो। K1 and K2 in सीरीज, वेरी गुड। एंड K3 के साथ पैरेलल, K3 के साथ पैरेलल, वेरी गुड। या डू इट। Come on, I want you to do it. I want all of you to do it. Come on. ठीक है, क्या है आपका आंसर, क्या है? टेल मी योर आंसर्स। चलो देखते हैं। अरे वो K1 K2 K3 है ना जयेश, अलग अलग नहीं लिया क्या तूने? K1 K2 K3 अलग अलग हैं। यस, तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा। यस, ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा। यस और नो बेटे? यहाँ पर ऐसा सोचेंगे कि ऊपर वाले इसके अंदर K1 और K2 है, और यहाँ पर नीचे K3 है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है बेटा? और फिर दिस इज K1, इसका एरिया कितना होगा? A/2, और इसका थिकनेस कितना होगा? D/2। इसका भी A/2, और थिकनेस कितना? D/2।
ये है K2 और K3 जो है उसका थिकनेस D लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। एरिया A/2 है लेकिन थिकनेस D है, हाँ गलती मत करना, ठीक है, राइट। चलो, तो इसको बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं C2, इसको बोल देते हैं C3। तो पहले C1 ढूंढ लेते हैं। C1 क्या होगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट और K1 होगा इसके साथ डिवाइड बाय D/2। तो ये क्या हुआ, ये 2 कैंसिल, तो ये A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D बना। उसी तरह से C2 क्या होगा? C2 के लिए फिर से A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाय D/2 and that becomes A epsilon naught K2 by D. Agreed? C3 क्या होगा? Yes, C3 होगा A/2 epsilon naught K3 डिवाइड बाय D। तो ये बनेगा A epsilon naught K3 by 2D। अब क्या करना है आपको? पहले C1 और C2 इन दोनों को सीरीज में ढूंढ लेते हैं कितना आता है। C1 C2 का सीरीज पहले ढूंढ लेते हैं और जो भी आएगा उसको C3 के साथ पैरेलल में कर देंगे। समझे क्या? गेटिंग दिस पॉइंट, है ना? ओके, इस तरह से करना होगा, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सो पहले सीरीज ढूंढ लेते हैं, सीरीज ऑफ C1 एंड C2। तो C1 C2 का सीरीज क्या होगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उसको C डैश बोल देता हूं मैं। ये बनेगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो ये बनने वाला है एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D इंटू एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D। तो एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, नीचे का कॉमन आएगा, ठीक है, और इधर D स्क्वायर, तो ये A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइड बाय D स्क्वायर डिवाइड बाय, इधर होगा D दोनों में से कॉमन आ गया, तो K1 प्लस K2। तो एक D कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये बना A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइड बाय D और ये K1 प्लस K2। यहां तक समझ में आया? ये था दोनों का सीरीज में। अब पैरेलल में ऐड करना है, तो अब पैरेलल ऑफ C डैश एंड C3, तो ये फाइनल बनेगा आपका, तो ये बनेगा सीधा सीधा C डैश प्लस C3। तो ये C डैश कितना आया? ए एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइड बाय D K1 प्लस K2 प्लस C3 जो भी आया, ये रहा C3 A एप्सिलॉन नॉट K3 डिवाइड बाय 2D। मेक सेंस? यस और नो? तो इसमें से कॉमन ले लो, तो इसमें से अगर मैंने A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 प्लस ये A एप्सिलॉन नॉट बाय D बाहर आया, तो इधर क्या बचा? इधर बचा K3 डिवाइड बाय 2, इतना ही बचा।
यस, समझा? आगे इसको आगे भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस पे जैसे पूछा है तो वैसे आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। इसके आगे भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 2k1k2 प्लस k3 डिवाइड बाय 2k1 प्लस k2 ऐसा भी कर सकते हो। 2k1k2 प्लस k3 डिवाइड बाय 2 टाइम्स k1 प्लस k2 and that would be your final answer. Otherwise if you just keep it like this, that is also okay. Very good, आया, शाबाश, समझा? टेक्निक सिंपल है बेटे। इज द टेक्निक सिंपल? यस, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरह गुड 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 गुड, हाँ मिला। यस, मेनी ऑफ यू गॉट इट करेक्ट। यस, k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 प्लस k3 बाय 2, जयेश का सही आया था। यस जयेश, यस 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 यस, ऋषिकेश ऑल्सो। बिल्कुल सही। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। हाँ, देन डोंट टाइप, डोंट वरी। because we want to make our concepts clear and make it strong. We just don't want to show it to others कि देखो मेरा आया, देखो मेरा आया। हाँ, that is not required, don't worry. Very good, समझ में आया? Great. Let's go ahead. Let's go ahead. Now we are going to see capacitance of spherical conductor. Capacitance of a spherical conductor. ध्यान से सुनो बेटे। If you have a simple sphere which is a conducting sphere, तो मैंने आपको सबसे शुरुआत में in the beginning of this chapter I told you कि इसके ऊपर भी चार्ज स्टोर हो जाता है, yes or no? The charge can be stored on a conducting sphere. So is it a capacitor? Yes, it is also a capacitor. It acts as a capacitor, yes or no? ठीक है, ये कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। अब इसका कैपेसिटेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, सो इसका कैपेसिटेंस C है जिसको हमें ढूंढना है। C इज द कैपेसिटेंस। तो जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस को ढूंढा, तो वैसे ही इसका भी कैपेसिटेंस हमें ढूंढना है। तो अब इसका कैपेसिटेंस ढूंढने के लिए क्या तरीका है? तो बहुत ही सिंपल तरीका है बेटे, ध्यान से सुनो। इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज है Q और इसका रेडियस है R। सो पोटेंशियल ऑन सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, यस और नो? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात की जाए इस सरफेस पर और इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? 0, V इक्वल्स टू 0। तो ऐसा मान लो कि इससे कुछ दूरी पर दूसरा कंडक्टर है विच इज एट इंफिनिटी, वहां पर पोटेंशियल 0।
तो पोटेंशियल डिफरेंस आया V माइनस 0 विच इज V। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V माइनस 0 विच इज V। तो अब यहां पर कैपेसिटेंस Q इक्वल्स टू CV वाला फॉर्मूला आपको पता है, Q इक्वल्स टू CV, याद है? Q इक्वल्स टू CV। तो यहां से C क्या बन जाएगा? Q अपॉन V, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो ये Q अपॉन V यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये Q अपॉन V, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R उस साइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बन गया आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये V नीचे आया और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला गया, समझा ना? हो गया यार, कितना सिंपल है देखो। इज इट सिंपल? तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इज इट क्लियर? लिख लो। ओके, ग्रेट। उसी तरह से याद करिए कि हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी पहले पढ़ा था। स्फेरिकल कैपेसिटर में मैंने आपसे कहा था कि एक बाहर एक शेल है और अंदर एक शेल है स्फेरिकल वाली, है ना? तो ऐसी केस में कैपेसिटेंस को कैसे ढूंढा जाता है, तो इसके बारे में भी मैंने आपसे कहा था। ओके, तो चलिए, तो उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दूंगा। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे होता है, तो ये मैंने आपसे कहा था। ठीक है, तो इस तरह का एक अंदर और एक बाहर, इसको कनेक्ट कर दिया हमने पॉजिटिव से, और ये अंदर वाले को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद आ रहा है ये आपको? सबसे शुरुआत में हमने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसका डेरिवेशन भी है, आप इसको पोटेंशियल की मदद से डेराइव भी कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो डायरेक्टली आई विल से इफ द रेडियस ऑफ इनर is A and the radius of the outer shell is let's say B, ऐसा अगर मान लिया, ठीक है बेटे? इसको नोट डाउन करते जाओ चीजों को। तो C इज इक्वल्स टू बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A
फॉर्मूले को सीधा याद कर लो। ए बी क्या है यहाँ पर? व्हाट इज ए बी? कैन यू टेल मी? ए इज द इनर रेडियस, ठीक है? A is the inner radius and what is B? Outer radius. Okay. So A is inner radius and B is outer radius. ठीक है? तो इस तरह का जो कैपेसिटर बना, इसका फॉर्मूला बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, एंड इट कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल के फॉर्मूले से डिराइव हो सकता है, जैसे अभी हमने ऊपर के लिए किया था। फटाफट लिखो, डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है? उसी तरह से हमने और एक कैपेसिटर देखा था, कौन सा? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। उसी तरह से हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी देखा था, उसका भी एक फॉर्मूला आपको दे देता हूं। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसे होता है? सो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में इस तरह से ये सिलेंडर, और इसमें भी इनर और आउटर, इस तरीके से, ठीक है? और ये इसको फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया, तो अंदर यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव, ठीक है? तो इसमें फिर से अगर ऐसा मान लिया कि अंदर वाले का रेडियस a है और बाहर वाले का रेडियस b है, बाहर वाले का b, a is inner radius and b is outer radius। सो ये देखा गया, अगर इसका लंबाई l है, length of this cylinder is l, so capacitance is given by 2 pi epsilon naught l divided by natural log of b by a, natural log of b by a। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, where l is the length, ठीक है? ये ln है नीचे, ln, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ठीक है बेटा? ये नेचुरल लॉग है यहाँ पर, ln b by a। l is the length, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस तरह से बन जाता है, सिंपल। ओके, so I hope this is clear to everyone and you can solve the problems based on these concepts। और आपको जो problems नहीं आए, so tomorrow I am going to give you the doubt solving session। Tomorrow is doubt solving session, okay? I am going to give you another sheet today which I have made। Try to solve both the sheets, और जो भी doubts रहेंगे मैं सारे doubts आपके solve कर दूंगा।
अगर कोई अर्जेंट क्वेश्चन है, जैसे अगर कुछ आ ही नहीं रहा है कि सर ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर एक बार रिपीट देखो, सारे लेक्चर्स को एक बार रिपीट करके देखो। ऑल द लेक्चर्स आर अवेलेबल, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो वेयर आर द लेक्चर्स अवेलेबल?